दोस्तों, इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव स्पीशीज़ है। इसने ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की की है, चाहे वो साइंस का मैदान हो या आम हालात। इस दुनिया में आज तक जितनी भी तरक्की हुई है, ये सब इंसान की सोच का ही नतीजा है। और अगर बात तरक्की की हो तो आर्किटेक्चर की फील्ड में इंसानों के हाथों होने वाली तरक्की को नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट्स अ प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शंस। कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी इंसान के दिमाग में ख्याल आता है और सिर्फ वक्त गुजरने की बात है कि वो ख्याल एक अमल की सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। आपने ये तो सुना होगा कि हर काम का एक मुकर्रर वक्त होता है, और इसीलिए ये बात भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि हर बार इंसान के दिमाग में आने वाला वो ख्याल ज़रूरी नहीं कि अमली शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि बाज़ औक़ात उठने वाले ख्यालात या तो अपने वक्त से पहले होते हैं या फिर लोग ज़हनी तौर पर उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के 5 क्रेजी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद अपने वक्त से पहले आने की वजह से कामयाब ना हो सके और जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर है द फ्रीडम शिप। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का ख्याल लेट 90s में अमेरिका के एक इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने पेश किया। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद बहरी जहाज की शक्ल में एक ऐसा शहर बनाना था जो कि पानी पर तैर सके। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इस तैरते हुए शहर पर किसी भी गवर्नमेंट या मुल्क का जोर नहीं होगा, जो कि इस पर रहने वाले लोगों को आज़ादी का एक अलग एहसास दिलाएगा। बात की जाए इस प्रोजेक्ट के साइज की तो ये तैरने वाला शहर तकरीबन 4500 फीट लंबा और 750 फीट चौड़ा होगा। साथ ही 25 स्टोरीज पर मुश्तमिल ये मेगा शिप तकरीबन 350 फीट ऊंचा भी होगा और एक वक्त पर यह शिप अपने ऊपर 1 लाख लोगों को जगह फराहम कर पाएगा। इस तैरते शहर की खुद की एक अलग इकोनॉमी होगी, जिसमें इसके पास इसकी अपनी शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स और हत्ता कि जिंदगी की तकरीबन तमाम जरूरियात होंगी। साथ ही साथ इस शहर के पास खुद के पावर जनरेशन सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी होंगे। दूसरे लफ्जों में ये एक सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी का घर होगा। दुनिया भर की बड़ी और मशहूर पोर्ट्स पर रुकते हुए ये तैरता शहर पूरे ग्लोब के चक्कर लगाएगा। ये सच में एक कमाल का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके कामयाब न होने की बहुत सी वजूहात हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसे बनाने में तकरीबन $11 बिलियन का खर्च आने का इम्कान था, जिसकी फंडिंग काफी मुश्किल थी। दूसरी तरफ उस वक्त लोग भी इसके लिए तैयार नहीं थे और काफी लोगों का ख्याल था कि इस शिप की किस्मत भी टाइटैनिक जैसे ही होगी। इस सब के अलावा इसके साथ आने वाले टेक्निकल चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट फिलहाल तक के ख्वाब ही है, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसके कामयाब होने के कोई इम्कान नज़र आने लगे। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर है वर्टिकल फार्मिंग। जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहला ख्याल ज़मीन पर यूं फसलें उगाने का आता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम ये काम ज़मीन की बजाय ऊंची इमारतों में करें, यानी कि ज़मीन से सैकड़ों फीट ऊपर। दोस्तों, वर्टिकल फार्मिंग के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फसलों को एक कंट्रोल्ड माहौल में ऊंची इमारतों में उगाया जाता है ताकि कम ज़मीन का इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। इसके अलावा इसमें मौसमियाती असरात से बचते हुए पूरा साल फसलें उगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ इसमें पानी का इस्तेमाल कम होने की वजह से पानी की बचत भी मुमकिन है। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक तकरीबन 80% लोग शहरों में रहना शुरू कर देंगे। साथ ही दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई आबादी खुराक की कमी का सबब भी बन सकती है। इसलिए वर्टिकल फार्मिंग अगर बड़े लेवल पर कामयाब हो जाए तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। वैसे तो किसी हद तक ये काम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर। दोस्तों, सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आर्टिसी और स्टाइलिश लगता है, और देखा जाए तो वर्टिकल फार्मिंग कई मसाइल का हल भी हो सकता है अगर ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन हो तो। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन जैसे चैलेंजेस की वजह से ये कॉन्सेप्ट अभी कामयाब नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा किसको पता। इसके बाद हमारी लिस्ट पर है प्रोजेक्ट चैरियट। ये बात है 1958 अमेरिका की तारीख में कोल्ड वार इरा की, जिसमें न्यूक्लियर धमाकों को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया, और वो भी पुरअमन मकासद के लिए। इस प्रोजेक्ट को चैरियट का नाम दिया गया और इसका मकसद अमेरिका की स्टेट अलास्का के नॉर्थ वेस्ट में एक हार्बर यानी एक बड़ी बंदरगाह बनाना था, और यह जाहिर करना था कि कैसे आसानी से न्यूक्लियर एनर्जी को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो थी केप थॉम्सन, अलास्का। लिमिटेड एक्सेस के साथ ये जगह ज़्यादा आबादी वाले इलाकों से भी दूर थी। अमेरिकन एईसी ने यहाँ 5 बड़े न्यूक्लियर धमाके करके एक बहुत बड़ा क्रेटर बनाने का इरादा किया। इन 5 न्यूक्लियर धमाकों में से हर एक की ताकत 100 किलो टन TNT के बराबर थी, और अगर इसका मवाजना हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर धमाकों से किया जाए तो ये उससे भी 6 से 7 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इन धमाकों से बनने वाले क्रेटर को बाद में एक बहुत बड़े हार्बर में बदलने का इरादा किया गया। ये मैसिव हार्बर दुनिया भर से आने वाले बहरी जहाज़ों को रोकने के लिए एक महफूज जगह फराहम करता।
लेकिन मुख्तलिफ बड़ी वजूहात की वजह से ये प्रोजेक्ट भी कामयाब ना हो सका। याद रहे ये वक्त 1960s का था और न्यूक्लियर धमाकों से पैदा होने वाली रेडिएशंस का भी साइंसदानों और गवर्नमेंट्स को खूब अंदाजा था। इस सब के बावजूद अमेरिकन एएसी ने प्रोजेक्ट चैरियट को मजीद बढ़ाने की कोशिशें की, लेकिन उस जगह रहने वाले मकामी लोगों ने इस प्रोजेक्ट की भरपूर मुखालफत की, क्योंकि वह न्यूक्लियर धमाकों की वजह से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल और इससे माहौल को लाक खतरात की वजह से काफी परेशान थे। बिल आखिर इन बड़ी वजूहात और प्रोजेक्ट चैरियट को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज की वजह से 1962 में इसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पर है द मैनहट्टन डोम। दोस्तों 60s की ईरा में वेस्ट में लोगों की दिलचस्पी साइंस फिक्शन के मुताल्लिक़ ख्यालात में काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार के दौरान होने वाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी। स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, एलियन इनकाउंटर्स और मॉडर्न सिटीज़ जैसे साइंस फिक्शन ख्यालात का रुझान वहाँ के लोगों में काफ़ी बढ़ रहा था। इसी वक्त में ये अमेरिका के एक आर्किटेक्ट जिनका नाम बकमिस्टर फुलर था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया जिसका नाम था द मैनहट्टन डोम। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक अमेरिका के स्टेट न्यूयॉर्क की एक डिवीजन जिसका नाम मैनहट्टन है, उस पर एक बहुत बड़ा और ट्रांसपेरेंट जियोडेसिक डोम यानी एक गुंबद बनाने का इरादा किया गया। इस डोम की चौड़ाई या मोर स्पेसिफिकली इसका डायमीटर तकरीबन 3 किलोमीटर होने वाला था, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। इस मैसिव प्रोजेक्ट का मकसद डोम के अंदर के क्लाइमेट को इस तरह कंट्रोल करना था कि जिससे इसके अंदर एयर पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके। साथ ही इस क्लाइमेट कंट्रोल की मदद से डोम को एक खास टेम्परेचर पर रखा जाता, जिससे इसके अंदर मौजूद इमारतों की हीटिंग और कूलिंग के अखराजात में खास हद तक कमी आती। फुलर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की वजह से न्यूयॉर्क सिटी में एनर्जी का इस्तेमाल उस वक्त के हिसाब से 20% तक कम हो जाता। ये बात भी सही है कि एक डोम सिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक सा मालूम होता है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अमली शक्ल में लाना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल इसी तरह ही 60s का ये प्रोजेक्ट भी कामयाब ना हो सका। इस प्रोजेक्ट की नाकामी की कई वजूहात में से चंद इसकी कीमत का बहुत ज़्यादा होना, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक $200 बिलियन होने वाली थी, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस हद तक एडवांस ना होना और लोगों का इस प्रोजेक्ट की अमली शक्ल पर भरोसा ना होना वगैरह शामिल हैं। अगरचे इस साइफाई प्रोजेक्ट का ख्याल काफ़ी कमाल था, लेकिन ये भी सच है कि यह प्रोजेक्ट कभी ड्राइंग बोर्ड से बाहर ना आ सका। हमारी लिस्ट के 5वें और आखिरी नंबर पर है बुर्ज खलीफा फैब्रिक रैप प्रोजेक्ट। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया की ऊंची तरीन इमारतों में सबसे पहले नंबर पर आती है। ये शानदार इमारत 165 काबिल इस्तेमाल फ्लोर्स पर मुश्तमिल है और इसकी ऊंचाई 830 मीटर है, जो कि हकीकत में माइंड बॉगलिंग है। इस अजीमुशान इमारत के इफ्तिताह के 4 साल बाद 2014 में इसे लेकर एक प्रोजेक्ट का ख्याल पेश किया गया, जिसका नाम था बुर्ज खलीफा फैब्रिक रैप प्रोजेक्ट या एक्सो बुर्ज। इस कॉन्सेप्ट की तजवीज़ दुबई में मौजूद तहकीकाती इदारे OPEN ने की और इसका बुनियादी मकसद दुबई की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करना और इमारत के इर्द गिर्द एक खूबसूरत और दिलकश माहौल बनाना था, ताकि दुनिया की सबसे बड़ी फनकाराना नुमाइश इस मशहूर इमारत के साथ दिखाई जा सके। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक बुर्ज खलीफा को एक आर्जी नहायत हल्के और नीम शफाफ रिफ्लेक्टिव कपड़े के साथ ढांपना था, जो कि इमारत को छुए बगैर इसके इर्द गिर्द ऊपर से नीचे तक मजबूत तारों के साथ लटक रहा होता। सुनने में तो यह प्रोजेक्ट काफ़ी अजीब और दिलचस्प मालूम होता है, और अगर ये कामयाब हो जाता तो लाजमन दुबई की खूबसूरती में इजाफा भी करता, लेकिन हमारी लिस्ट में मौजूद दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी कभी अमली शक्ल इख्तियार ना कर पाया। इस आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट की नाकामी की कई वजूहात हैं, जिनमें इसकी लागत का बहुत ज़्यादा होना, हिफाजती मसाइल, तकनीकी मुश्किलात और अमली फ़वाइद का बहुत कम होना शामिल हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आर्जी था और इसलिए इतने ज़्यादा पैसे और मेहनत सिर्फ आर्जी शौक के लिए लगाना मुनासिब नहीं समझा गया। अगरचे ये प्रोजेक्ट एक आर्टिस्टिक विजन था, लेकिन अमली और माली तौर पर मुमकिन नहीं था, इसलिए आगे ना बढ़ सका।